जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी को और एक नए वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या परसेंटेज यानी कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिशत, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर दुकान जाते हैं या कपड़ा लेने के लिए या फिर कुछ भी लेने के लिए, तो वहाँ पे दुकानदार बोलता है हम आपको 20% या 30% इस तरह छूट दिए हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमको परसेंटेज में छूट दिया तो कितना पैसा छूट दिया, ठीक है, कितना हमको देना है उसको, है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग आज के वीडियो में वही सीखेंगे। आज के वीडियो में सीखने के बाद हम लोग को परसेंटेज में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका 500 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का, तो उसमें आपका 340 नंबर आया। ठीक है, तो आप उसको पता कैसे करिएगा कि हमको परसेंटेज में कितना नंबर आया है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में वही हम लोग सीखेंगे कैसे परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 1250 का 40% कितना होगा। ठीक है, तो वही निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में हम लोग बदलना सीखेंगे, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.02 को प्रतिशत में बदले, यानी कि दशमलव वाला को हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे वो भी सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 12% का 20% कितना होगा, तो वो भी सीखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 800 का कितना परसेंट 320 होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे दिया हुआ है 25% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो हम लोग आज की वीडियो में यही सब देखने वाले हैं। ठीक है, कि परसेंटेज में ये सब को कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत। तो प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ना, प्रति जोड़ शत, तो यहाँ पे इसी तरह है प्रतिशत। तो प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब ये जो है प्रति का मतलब होता है हमारा क्या, प्रत्येक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100वां भाग, 100वां भाग। प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब 100वां भाग, मतलब प्रत्येक का 100वां भाग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी हम आप लोग को क्या कर रहे हैं, प्रतिशत सिखा रहे हैं, तो हम अपने आप में यहाँ पे पूर्ण रूप से 100वां भाग है। ठीक है, ये नहीं कि हम कहीं आधा हैं और कहीं यहाँ पे आधा है। ठीक है, उसी तरह जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आप भी अपने आप में कितना है 100% है, यानी कि अपने आप में पूर्ण 100% है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है एक, तो एक ही अपने आप का कितना है, अपने आप का ये कितना है 100% है। ठीक है, अपने आप का ये कितना है 100% है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे जैसे कि दो, दो क्या है, तो दो अपने आप का कितना है, दो अपने आप का क्या है 100% है। ठीक है, दो भी अपने आप का कितना है 100% है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को। जैसे कि कोई भी चीज़ या दुनिया में कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है 100% होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3% है, तो 3% अपने आप का कितना है, अपने आप का 100वां भाग, यानी कि अपने आप का ही 3 कितना है 100 है। ठीक है, अपने आप का ये 100% है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एक का हो गया 1/100%, दो का 2/100, 100, तीन का 3/100। अब मान लीजिए यदि 100 रहेगा, 100% का अपने आप का ये कितना है 100 भी अपने आप का कितना है 100% है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100 भी अपने आप का कितना है, यानी कि 100% है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, इसको कटा देते हैं, यहाँ से यहाँ कट गया, अब हमारा कितना बच गया 1/1। अब 1/1 हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से हम यदि किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वो जितना संख्या रहता है उतना ही रह जाता है। तो यहाँ पे लोग डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिख सकते हैं। तो हमारा कितना हो गया, यानी कि 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 240 का 20% कितना होगा। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। प्रतिशत, प्रतिशत को हम लोग लिखते हैं, प्रतिशत का चिन्ह सिंबल ये होता है। ठीक है, चिन्ह ये होता है, इसका मतलब होता है कितना 100 होता है। ठीक, इसका मतलब कितना होता है ये होता है, प्रतिशत का चिन्ह इस तरह दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 240 का 20% कितना होगा। तो यहाँ पे 240, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं
240। 240 का मतलब होता है ऑफ यानी कि गुना। का मतलब होता है क्या, गुना। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे कितना है 20%, तो यहाँ पे 20 लेंगे। अब परसेंट, जैसे 20 है तो अपने आप का कितना परसेंट है, वो अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है। जैसे कि हम बताए भी थे, ये 1% भी अपने आप का कितना है, 1/100वां भाग है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 20%, तो 20% अपने आप का कितना है, 100वां भाग है, यानी कि 100% है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 20% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग कटा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 240 इंटू 20/100, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब हमारा कितना बचा, अब हमारा बचा 24 इंटू 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसके बाद 2 दूनी 4, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1250 का 40% कितना होगा। ठीक है, 1250 का 40% कितना होगा, तो हम लोग इसको अभी निकाल लेंगे, यहाँ निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1250। ठीक है, 1250, और का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, का मतलब होता है गुना, तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। अब 40% है, तो 40 भी अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। ठीक है, अब इसको भी कटा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब कितना बच गया, बच गया 125 इंटू 4, क्योंकि ये तो यहाँ पे कट गया ना, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 चौके 20, 20 के 0, हासिल कितना रहा, 2 रहा। इसके बाद 4 दूनी 8, 8 और हासिल में 2 था, 8 2 10, फिर हासिल कितना रहा, 1 रहा। इसके बाद 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हमारा टोटल पूरा कितना आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2.5 का 80% कितना होगा। ये तो दशमलव वाला है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिंपल वाला निकालते थे। ठीक है, अब ये दशमलव वाला है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये भी हल हो जाएगा। बस आप लोग देखते जाइए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 का 80% कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इसको। 2.5 का मतलब होता है क्या, गुना, और 80 ये भी अपने आप का कितना है, संख्या का, संसार का कोई भी नंबर हो अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 100। आप क्या करेंगे, आप ऐसे नहीं कटाएंगे, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो यदि पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर से हटाएंगे तो नीचे पे कितना आएगा, 1 जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके आगे पीछे मतलब कितना है, 1 अंक है। यदि यहाँ पे 2 अंक रहता तो 2 जीरो लगाते। ठीक है, यहाँ पे लेकिन कितना है, 1 अंक है, तो इसीलिए ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 जीरो आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे ले काट लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, अब हमारा कितना बचा, 25 गुना 8, अब बटे में कितना बचा, 100, क्योंकि एक तो यहाँ पे कट गया था ना। अब चलिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 5 आठे कितना हो जाएगा, 5 आठे हो जाएगा 40, 40 के 0, हासिल कितना रहा, 4 रहा। इसके बाद 8 दूनी 16 और 4 हासिल में था, 8 दूनी 16 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 100 है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कटा लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब हमारा कितना बच गया, टोटल 2/1। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक से हम यदि किसी संख्या को भाग देंगे तो वो संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये परसेंटेज समझ में आ रहा होगा। ये तो नॉर्मल सा था, और हम लोग थोड़ा उच्च लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब और उच्च लेवल का थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे क्या, प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखें, यानी कि जो परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोग परसेंटेज में ही निकालना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25% का 2% निकालना है, यानी 25% का 2% कितना होगा। तो हम लोग इसको निकालते हैं, इसको कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 25%, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब आप लोग को कितना बताएं, 100 होता है। ठीक है, तो परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे। इसके बाद का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है, गुना। इसके बाद 2%, तो 2। आप
जैसे कि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंट का मतलब कितना होता है, तो 100 आता है, तो 100 नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है। अब चलिए, अब इसको क्या करेंगे, ये तो हमारा भिन्न का क्या हो गया, गुना हो गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 25 दूनी कितना हो गया, 50, 25 दूनी 50 हो गया। इसके बाद बटे में यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो, और यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब कितना बचा हमारा, बचा 5 बटे 1 2 3 जीरो बचा, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो तो खत्म हो गया ना। तो अब हम लोग यदि इकाई दशक सैकड़ा 1000 से भाग देंगे 5 को, तो ये भाग में जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जैसे कि भागा में है तो ऊपर में जाके, ये जैसे कि हम लोग देखते थे ना कि पॉइंट वाला, जैसे कि ऊपर में पॉइंट रहता था, हम लोग उसको कटा के नीचे में कितने किस में भाग में ले आते थे। तो क्योंकि यह भाग में है तो ऊपर में हम लोग इसको दशमलव में नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बदल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1000 बटे 5 बटे 1000, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम लोग 3 जीरो के छोड़कर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। इसके बाद जैसे कि ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो इसके आगे और 1 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। लाइक तो जरूर करें भैया, और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं। तो चलिए, अब क्वेश्चन दूसरा में क्या दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन दूसरा में दिया हुआ है कि 90 का 12% निकालें। 90% का 12% निकालें। तो हम लोग जानते हैं 90% मतलब क्या होता है, 100। इसके बाद का मतलब होता है क्या, गुना। इसके बाद 12, अब परसेंट के मतलब क्या होता है, 100। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट गया। अब कितना बचा हमारा, अब यहाँ बचेगा 12 अठोत्तर से, यानी कि 108, ठीक है। आप लोग को तो टेबल याद ही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना जीरो है, यहाँ 2 जीरो और यहाँ 1 जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 जीरो होता है, तीन अंक को छोड़ा के क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 108। अब हम लोग यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, लेकिन ऐसे तो अच्छा नहीं दिखता है ना, तो इसके आगे और एक क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, टोटल आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन कितना देखेंगे, क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 में हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 12% का 20% निकालें। 12% का 20% कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12% मतलब 100, इसके बाद का मतलब गुना, और 20% मतलब फिर कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले कटा लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ कितना करेंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 24। इसके बाद फिर यहाँ कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा ना। यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, 1 2 3 जीरो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 3 जीरो है ना, तो 3 अंक को छोड़ के क्या करते हैं हम लोग, दशमलव लगाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 24 बटे इतना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, तो हम लोग 3 अंक के बाद कितना लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 24। इसके बाद यहाँ पे कितना है, जीरो कर देंगे। इसके बाद कितना है, 3 जीरो, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के इसके बाद और 1 जीरो लिख देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, जैसे कि भिन्न क्या होता है, जैसे कि जो 1/2, जैसे कि ये अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ रहता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न बोलते हैं। जैसे कि ये 1/2 है, तो 1 हमारा हो गया अंश और 2 हमारा क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है। तो जो भिन्न के रूप में लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 को क्या प्रतिशत में बदलें। तो हम आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि दुनिया का कोई भी संख्या या कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हर एक संख्या अपने आप का
अपने आप का 100% होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कितना 1/2, तो 1/2 भी अपने आप का कितना है 100% है। ठीक है, 1/2 अपने आप का कितना है 100% है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिख देंगे, को मतलब क्या होता है गुना। अब अपने आप का कितना होता है, कोई भी संख्या अपने आप का कितना होता है 100% होता है, तो यहाँ पे 100% लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे, इतना मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100%। अब बटे में कितना है 2, तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 एकम 2, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 50% हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा में क्या हुआ, दूसरा में है 2/25, 2/25 को मतलब गुना, प्रतिशत मतलब यानी कि 100%। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे कटा लेते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, अब हमारा कितना बचाएगा, 4 दूनी कितना हो जाता है, 4 दूनी हो जाएगा हमारा 8%। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब और देखते हैं। ये अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा, तो हम लोग को तो पता नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 800 का कितना परसेंट हमारा 320 होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माना 800 का x परसेंट हमारा कितना है 320 है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 800, और का मतलब क्या होता है गुना, और x भी क्या है अपने आप का 100% है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा कितना हो गया 100, अब बराबर में हमारा कितना है 320 है, ये कोमा मतलब क्या हो गया बराबर हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि है 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारा कितना बच गया 8x बराबर कितना हो गया 320। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि ये किस तरह आ गया समीकरण जैसा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x ये क्या है गुना में है, और यदि इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 320 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको अब भाग दे देंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, तो 8 का पढ़ेंगे, 8 चौके कितना 32, 8 चौके कितना 32, 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 से कटेगा और 0 तो 0 बार में कट जाएगा। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है 1200 का कितना परसेंट 240 होगा, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे मान लेंगे, क्योंकि जो हम लोग को नहीं पता रहता है वो हम लोग क्या करते हैं मान के बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना 1200 का x परसेंट बराबर कितना है हमारा 240 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1200 का मतलब गुना x परसेंट का मतलब 100 बराबर कितना है 240 है, 240 है। अब यहाँ क्या करेंगे कटा लेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, 1 0 से 1 0, तो हमारा बचा कितना बचा 12 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 12x, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा 240। तो हम लोग क्या करते हैं x वाला एक साइड, ABCD वाला एक साइड और अंक वाला एक साइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 240, ये गुना में है तो इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 12 कम 12 दूनी 24, और 0 कम 0, तो x बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग प्रतिशत पर आधारित प्रश्न को बनाना भी क्या होंगे सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये वाला कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का 20% 140 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या निकालना है x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व x का मतलब क्या होता है गुना, क्या होता है 20%, तो 20 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब बराबर कितना है 140 है। ठीक है,
कितना दिया हुआ था हमारा x का 20%, यदि 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए x का 20% बराबर कितना 140। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कटा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हमारा कितना बच जाएगा, अब बच जाएगा 2x, यहाँ क्योंकि 1 0 कट गया ना, तो बचेगा 2x बटे 10 बराबर कितना 140। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कि इधर भाग में है तो उधर जाके गुना में चेंज हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं, वैसे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को हम एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 140, तो 140 के नीचे यदि कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। एक यदि लिख भी देंगे तो यदि हम किसी भी संख्या को यदि 1 से भाग देंगे तो संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तो हम बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिए, 1 लिख दिए। तो अब ये हम लोग क्या हो गया, 2x बटे 10 बराबर 140 बटे कितना हो गया 1। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं, जिसको इससे इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यदि 1 से हम गुना करेंगे, इसको 1 से हम गुना करेंगे 2x को कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। इसके बाद बराबर 10 से यदि गुना करेंगे 140 को तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 140 है और वो 1 0 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना करेंगे, कटा लेंगे। जैसे सॉरी यहाँ पे अब जैसे कि ये गुना में है तो उधर में जाएगा तो क्या होगा, भागा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 1400, अब बटे ये गुना में है तो इधर आएगा, भागा में चेंज हो जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400, तो ये 700 में कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर टोटल हमारा आंसर कितना आ गया, 700 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 का 10% प्लस 40 का 2% कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे दिया है 12 का मतलब क्या होता है गुना, 10%, 10% का मतलब क्या होता है 100 होता है। इसके बाद प्लस 40 का मतलब गुना और 2%, परसेंट मतलब कितना हो गया 100 हो गया। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको बनाएंगे, यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटेंगे तो कितना हमारा बच जाएगा 12 × 10, यानी कि कितना हो जाएगा 12 बटे में 10। इसके बाद प्लस यहाँ 1 0 से 1 0 काटेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और बटे 10। अब ये हमारा क्या आ गया, भिन्न का जोड़ जैसा आ गया। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। यदि 10 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 और 10 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में ही कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा हमारा 10 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक लाइन पारते हैं। अब नीचे वाले से क्या करते हैं, इसको नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाला में जो हमारे नीचे वाला भागफल आता है ऊपर वाले से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 से यदि हम 10 को भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, सॉरी 1 बार में कटेगा। ठीक है, 1 बार में कटेगा तो हमारा भागफल कितना आया, 1 आया। अब 12 से गुना करेंगे एक बंद कितना आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया, अब 12 और 8 यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20। अब बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, बट्टे में हो जाएगा 10, तो 10 से कम 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो हमारा कितना हो गया 2/1। हम लोग सिंपल सा इसको 2 भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्या होगा समझ में आया होगा। तो चलिए अब और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 500 में से 450 अंक प्राप्त हुए तो कितना % होगा। जैसे कि आप लोग को पाँच सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का एग्जाम कितना होता है 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का होता है। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ 500 में यदि आपका 450 नंबर आ गया तो आपको यदि परसेंट में कोई पूछ देगा कि आपका कितना % आया तो आप लोग कैसे बताइएगा। तो चलिए वही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 500 में से 450 अंक प्राप्त हुए तो हम लोग परसेंटेज में कितना बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कि 500 का x% बराबर कितना हुआ हमारा 450 प्राप्त हुआ, 450। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 500 का मतलब गुना x बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
अब बराबर कितना 450, 450। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब हमारा 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसके बाद बराबर 450, 450, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 450, और ये गुना में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भागा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कटा लेंगे, तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 नामा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 नामा 45, ठीक है। 5 नामा 45 और जीरो का जीरो बार में कट जाएगा, तो x बार में हमारा कितना हो जाएगा 90%, यानी कि 500 में से 450 अंक प्राप्त हुए तो कितना परसेंट होगा, 90% आपको मिला है, ठीक है। तो इसको आप लोग और एक तरीका से बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नियम हो गया, अब हम सेकंड नियम भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कितना 500 में से 450 अंक प्राप्त हुए तो कितना परसेंट होगा। तो हमारा एग्जाम कितना नंबर का, कितना सब्जेक्ट का होता है, 5 सब्जेक्ट का होता है, या भी जितना सब्जेक्ट का आपका हो, तो जितना अंक प्राप्त हुआ, तो जितना अंक प्राप्त हुआ सबसे पहले उसको ऊपर में लिख देंगे यहाँ पे 450। अब कितना सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, तो 5 सब्जेक्ट का हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 नामा 45 और जीरो का जीरो, तो हमारा कितना हो जाएगा 90% प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप लोग को फर्स्ट नियम अच्छा लगा या फिर सेकंड नियम। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखेंगे 0.02 को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले तो हम लोग का सिंपल सा क्वेश्चन होता था, अब तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये दशमलव में दिया हुआ है कि 0.02 को किस में प्रतिशत में बदलना है। तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। लिखा है 0.02 का मतलब क्या आता है, गुना, इसके बाद परसेंट मतलब 100, परसेंट मतलब 100 होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे इतना हमारा हो गया, अब यहाँ पे दशमलव है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे दशमलव को यदि उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा, यहाँ पे जैसे कि 2 अंक है, 2 है और 0 है, तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा नीचे, ठीक है। 1 के नीचे 2 जीरो, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हम लोग इसको कैसे कटाएंगे, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो अब ये कितना होगा, यहाँ पे कितना बचा, हमारा बचा 2, या क्योंकि इधर तो पॉइंट तो हमारा उड़ गया ना, तब इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब 2 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2, अब परसेंट तो परसेंट रह ही जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा में हमारा दिया हुआ है कि 1.25 को प्रतिशत में बदलें, यानी 1.25 को क्या करेंगे हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.25 इंटू को मतलब क्या होता है, इंटू यानी कि गुना, इसके बाद परसेंटेज मतलब 100, ठीक है। इसके बाद कितना करेंगे यहाँ पे 1.25 गुना 100, इसके बाद यदि ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक है। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो खत्म हो गया। अब हमारा कितना हो जाएगा 125 बचा, 125 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 125 ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को परसेंटेज समझ में भी आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आप लोगों को यदि परसेंटेज समझ में आया है और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।